दिस इज संगीता एंड वेलकम टू माई चैनल संगीता's भक्ति एंड मोटिवेशन वर्ड, जहाँ आपको सुनने को मिलते हैं बहुत ही हार्ट टचिंग डिवोशनल सॉन्ग है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही प्यार से मोटिवेशनल सॉन्ग एंड मोटिवेशनल वीडियोस। एज यू नो फ्रेंड्स, इट्स अ सीरीज वॉज गोइंग ऑन एंड दिस इज गोइंग टू द पार्ट 12। 11 पार्ट आ चुके हैं। तो आज का जो टाइटल है वीडियो का वो है सक्सेस क्वालिटीज़ ऑफ द फेलियर। मतलब जो इंसान समझता है कि मैं लाइफ में फ़ेल हो गया, उसमें भी बहुत सारी सक्सेस क्वालिटीज़ हैं, जीत की क्वालिटीज़ हैं। तो बहुत ही यूनिक टाइटल है और आई थिंक आप कई जगह पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, देखते होंगे चैनल्स पे कि क्वालिटीज़ ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन, यू नो, बट क्वालिटीज़ ऑफ द फेलियर ये शायद थोड़ा अलग है, थोड़ा यूनिक है। तो फ्रेंड्स, एज यू नो, दिस इज़ अ मोटिवेशनल का चैनल और मैं यही चाहती हूँ कि यहाँ पे जो भी वीडियो देख रहा है, चाहे वो सक्सेसफुल हो चाहे वो फेलियर हो, हर कोई मोटिवेट हो, हर कोई ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचे और किसी को भी ऐसा ना लगे यू नो हम सक्सेसफुल लोगों की तो अक्सर बातें करते ही हैं, बट ज़रूरत ये है कि फेलियर्स की बातें की जाएँ, क्योंकि जो हमें फेलियर्स लगते हैं वो एक्चुअल में फेलियर्स होते नहीं हैं। बिकॉज उनके अंदर भी एक ऐसा इंसान छुपा हुआ है, एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा टैलेंट है। बस कुछ सिचुएशंस, कुछ प्रॉब्लम्स जो लाइफ में उन्होंने फेस करी, उसकी वजह से वो उनका टैलेंट, उनकी यू नो एक जो अंदर का इंसान है वो कहीं दब के रह गया और इसलिए शायद वो दुनिया की नज़रों में एक फेलियर हो गए। बट मेरे हिसाब से कोई इंसान फेलियर नहीं हो सकता। बस ये है कि हर किसी की सक्सेस स्टोरी का एक अपना अपना टाइम है और जब वो टाइम आता है तो वो इंसान भी सक्सेसफुल हो सकता है। तो ज़रूरत ये है कि उस इंसान को ये रियलाइज़ किया जाए कि यू आर नॉट अ फेलियर, यू आर अ जीनियस। बट थोड़ा सा आपको अपने आप को मोटिवेट करने की ज़रूरत है और ज़िंदगी को आपको एक अलग नज़र से देखने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही बातें डिस्कस करूँगी जिसको देखने के बाद आई थिंक जो बिल्कुल डीमोटिवेटेड पर्सन होगा ना, वो भी अपने आप को एक सक्सेसफुल पर्सन मानने लगेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है जब आप लाइफ में फ़ेल हो जाते हैं, किसी भी फील्ड में हो सकता है आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं, बार बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, मान लीजिए आर्मी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप क्लियर नहीं कर पा रहे, आप बार बार फ़ेल हो रहे हैं, तो आपके अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट तो आता ही है। बट जब भी इंसान लाइफ में बार बार फ़ेल होता है, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ आ जाती हैं जो हो सकता है जो एक बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल इंसान है दुनिया की नज़रों में उसके अंदर भी ना हो। तो चलिए उन्हीं क्वालिटीज़ को देखते हैं। तो जब आप फेल होते हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स ही बात है, कोई इंसान अगर ज़िंदगी में बार बार हारेगा तो उसको उसके अंदर भर जाएगा बहुत सारा दर्द, पेन। तो जब आपके अंदर पेन आ जाता है ना, तो आप सबसे ज़्यादा करीब हो जाते हैं भगवान के, क्योंकि हमें भी पता है कि जब भगवान इस दुनिया में मनुष्य योनि में आए तो उन्होंने भी बहुत कष्ट सहे। ठीक है, आप किसी को भी ले लीजिए, आप शिव जी को ले लीजिए, आप श्री राम सीता मैया को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, उन्होंने भी इस दुनिया में बहुत कष्ट सहे। तो उन्होंने भी बहुत पेन, मतलब उनकी लाइफ में बहुत पेन रहा, उन्होंने भी बहुत दर्द सहे। तो जब आप दर्द सहते हैं, जब आपकी लाइफ में पेन आता है, तो आप उनके बहुत करीब होते हैं। तो यही आपका सबसे बड़ा सक्सेसफुल पॉइंट है। लोगों को इतना यू नो लोग इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं भगवान को खुश करने के लिए, लेकिन आपकी एक फेलियर से आप भगवान के अपने आप ही बहुत करीब आ जाते हैं। सेकेंडली, जब आप फेल होते हैं किसी भी चीज़ में, आपके अंदर जो दर्द आ जाता है उससे आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ आ जाती हैं। जैसे आप बहुत ही सेक्रीफाइसिंग हो जाते हैं, आप छीनना की बजाय देने में विश्वास करने लगते हैं। यू नो जैसे आप सोचिए कि कोई आपसे अगर कुछ मांगने आता है तो आप सोचते नहीं हैं, आप उसको दे देते हैं। यू नो यू बिकम अ सेक्रीफाइसिंग पर्सन। आपके अंदर त्याग की भावना आ जाती है और जिस इंसान के अंदर त्याग की भावना आ जाती है ना, उसका मन बहुत ही साफ़ हो जाता है, बहुत ही कोमल हो जाता है, बहुत उसमें छल कपट जैसी कोई चीज़ नहीं रह जाती। और जिस मन के अंदर छल कपट नहीं है तो भगवान तो वहीं आके वास करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप अपने लाइफ में फ़ेल होते हैं, आपके अंदर, आपके मन में भगवान का वास होता है।
सेकेंडली, जब भी हम किसी पेन से गुज़र रहे होते हैं तो हमारे अंदर एक और क्वालिटी आती है, वो होती है हमारा पेशेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है, हमारा सब्र बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि हम भाग कर भी हमें फेलियर ही हाथ मिल रही है, तो हम धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है। हमारे अंदर सब्र बढ़ जाता है, और जब हमारे अंदर सब्र बढ़ जाता है ना, तो हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं मतलब हमें हार जीत का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। एक इंसान मान लीजिए बहुत बड़ा करोड़पति है, ठीक है, उसको लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया, अगले दिन वो हॉस्पिटल में होगा, क्योंकि उसके अंदर सहने की शक्ति नहीं है, हार सहने की शक्ति नहीं है उसके अंदर। ही कैन नॉट बियर द लॉस। लेकिन अगर एक अनसक्सेसफुल पर्सन है और अगर उसकी लाइफ में फिर से कोई फेलियर आया ना, वो इतना शक्तिमान बन चुका है कि वो अब किसी भी फेलियर को बहुत ही आराम से पार कर सकता है। तो उसके अंदर आ जाती है एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ, जिसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि उसके अंदर उस स्ट्रेंथ के साथ आता है अपने अंदर एक विश्वास, ठीक है। विश्वास इस चीज़ में कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको अब हार जीत का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हार जीत का फ़र्क किसको पड़ता है? उस इंसान को जो सिर्फ जीतता आया है, उसे हार से डर लगता है। जो इंसान ज़िंदगी में बार बार हारता है ना, उसे हार का डर निकल जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि आपकी एक फेलियर से आपके अंदर कितनी क्वालिटीज़ आ रही हैं। तो आप कैसे मान सकते हैं कि आप एक फेलियर हैं? मैं तो नहीं मान सकती, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत फेलियर देखे हैं, बट उस हर फेलियर के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि मेरे अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट आई है। एक अलग ही शख्सियत बन जाती है जब आप ज़िंदगी में हारते हैं, ठीक है। तो आई थिंक फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी अपने आप को ज़िंदगी में फेलियर महसूस नहीं होने देंगे, क्योंकि आप एक ऐसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले गए हैं जहाँ भगवान आपकी ये नहीं देखता कि आपके पास कितना पैसा है, आपने कितना गाड़ियाँ इकट्ठी कर रखी हैं, आपने कितने नौकर चाकर इकट्ठे कर रखे हैं। वो देखते हैं आपकी यही क्वालिटीज़। आप किसी के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं, आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर का छल कपट है कि नहीं, आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आपके ऊपर हार जीत का कितना असर पड़ रहा है, तो आप रियल वर्ल्ड में शायद फेलियर हों, लेकिन जो एक ऊपर वर्ल्ड है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड हम जिसे कहते हैं, जहाँ भगवान का वास है, वहाँ आप एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान हैं। बिलीव मी, आप भगवान के बहुत करीब हैं जब भी आप लाइफ में एक फेलियर से गुजरते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आई मेड इट वेरी क्लियर कि आपकी लाइफ का फेलियर नहीं है। आपकी लाइफ का फेलियर आपको एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन बनाता है। आपको आपकी शख्सियत में इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट महसूस होती है कि आप एक अलग ही लेवल पे चले जाते हैं, जहाँ आपको हार जीत का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप जिसने भी ये वीडियो देखी होगी उसके अंदर का वो जो एक नेगेटिव वाइब आई हुई है कि हम फेलियर हैं, वो हट गई होगी और वो एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ लाइफ में आगे बढ़ेगा। विद दिस थॉट I come to the end of this video. Hope you like it. If you do, please do like, share your precious comment, and do share the video. And if you want more of such motivational uploads, please do subscribe to my channel. This is Sangeeta signing off for this video. Until next video, you take care, stay safe and stay healthy. Bye bye.